नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ से पाकिस्तान की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि जम्मू कश्मीर में 3 दिन के अंदर 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। पहले रियासी, फिर कठुआ और अब डोडा। रियासी और डोडा के गुनहगार अभी फरार हैं, लेकिन कठुआ के 2 मुजरिम मारे जा चुके हैं। दोनों पाकिस्तानी थे। अब सवाल ये कि गोली का जवाब गोली से देने के बाद क्या अब पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलने वाला है जिसके बाद उसके आतंकियों के बंदूक से ना गोली निकलेगी और ना आतंकियों के आका सियासतदां और सेना की जुबान से बोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी के आगाज के साथ ही कैसे आतंकवाद के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आइए आपको दिखाते हैं। वहाँ से फायर आया, फायर का फिर एक्सचेंज होता रहा। अराउंड 1 आवर 1.5 आवर तक एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहा। हमारे जो जवान हैं, आर्मी के और पुलिस के, दोनों ने इसमें डट के मुकाबला किया है। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज़्यादा आतंकवादियों की छिड़ होने की भी संभावना है। लेकिन हम ये आश्वस्त रहे कि जैसे मोदी जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, उसी नियम का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई भी निर्धारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को ढेर किया है। ये वो टॉप ऑफिशियल्स की वाहन है जिस पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। 2 वाहनों पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री पद की शपथ क्या ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। आतंकवादियों की पैदाइश में अव्वल और दहशतगर्दों की सबसे बड़ी पनाहगाह पाकिस्तान बौखला गया। बौखलाहट का आलम यह है कि अनुच्छेद 370 से आजादी के बाद अमन चैन की राह पर बढ़ते जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। आखिरी हमला डोडा में हुआ, इससे पहले कठुआ में हमला हुआ और सबसे पहला हमला रियासी में हुआ था। इन तीनों आतंकी हमलों की पूरी कहानी आपको एक एक कर दिखाएंगे। तारीख 11 जून, समय रात के 1 से 2 बजे, जगह डोडा, जम्मू। यहां आतंकियों ने भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की जॉइंट चेकपोस्ट पर हमला किया। इसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने भी जवाबी प्रहार किया। इस मुठभेड़ में 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गए। इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है।
मौके पर पुलिस के आला अफसरों की पैनी नजर है। खुद डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के डीआईजी ने मुठभेड़ वाली जगह का मुआयना किया। ये हमला कैसे हुआ, आतंकियों को जवाब कितना करारा मिला, अब उसे भी सुनिए। कल रात को जब हमारे नाके ने चेकिंग शुरू की थी और साथ ही साथ जो हमारे संतरी हैं उन्होंने जब सस्पिशियस थोड़ी मूवमेंट देखी तो उसको चैलेंज किया। उस चैलेंज के बाद में वहाँ से फायर आया। फायर का फिर एक्सचेंज होता रहा। अराउंड 1 आवर 1.5 आवर तक एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहा। हमारे जो जवान हैं आर्मी के और पुलिस के, दोनों ने इसमें डट के मुकाबला किया है और उस इलाके को आज के डेट में अभी के टाइम पे हम लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया है। पहाड़ी और जंगल वाला इलाका है, सर्च में थोड़ा सा टाइम उस वजह से लग रहा है। आर्मी और एसओजी जो पुलिस है हम लोग मिलकर उसको सर्च कर रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने ली है। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर के आतंकियों का खात्मा भी जारी है। सरहद के दोनों पार आतंकियों के मददगारों की कमर तोड़ी जा चुकी है। अब मोदी सरकार की तीसरी पारी में पीओके को भी मुक्त कराने की तैयारी है। ऐसे में दहशत कहिए या फिर बौखलाहट, आलम यह है कि अब उंगली पर गिनने लायक बचे पाकिस्तान के पालतू आतंकी अपनी मौत को खुद बुला रहे हैं। तारीख 11 जून, समय रात के करीब 8 बजे, जगह कठुआ, जम्मू। पाकिस्तान सीमा से लगे हीरानगर के सैदा सोहल गांव में 2 आतंकियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। गांव वालों को शक हुआ तो दरवाजे बंद कर शोर मचाया। इस पर आतंकियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। इसमें एक आदमी घायल हो गया। खबर मिलते ही डीआईजी और एसएसपी पहुंचे तो एक आतंकी ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गनीमत थी कि गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से दोनों अफसरों की जान बच गई। आपको वो वाहन दिखा रहे हैं जिस पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी कल बीती रात को। ये वो टॉप ऑफिशियल्स की वाहन है जिस पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। 2 वाहनों पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। आपको बता दें कि एसएसपी कठुआ और डीआईजी जो कठुआ रेंज थे उनकी जो वाहन थे उसके ऊपर फायरिंग की गई और यहाँ पे आप गोलियों के साफ तौर पे निशान जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। एक आतंकी तो बीती रात ही मारा गया, जो दूसरा बचा था वो भी करीब 15 घंटे चली मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया गया। कठुआ के हीरानगर में चल रहा 15 घंटे से ऑपरेशन अब आखिरकार समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को ढेर किया है। दोनों आतंकी हाल ही में ही इन्फिल्ट्रेट कर इस तरफ आए थे और दोनों ही आतंकी जो है वो पाकिस्तानी बताए जा रहे थे। और इसी इलाके में जो आप इलाका देख रहे हैं ये वही इलाका है जहां पर ये दोनों आतंकी इस इलाके में आए थे कल बीती रात को और यहां पर ग्रामीणों से खाने और पीने का सामान मांगा। इस दौरान लगातार तलाशी अभियान भी चला। चप्पे चप्पे को खंगाला गया। जमीन पर जवानों ने तो आसमान से ड्रोन के जरिए इंच इंच की निगहबानी की। हमारे वीर जवानों ने दुश्मन आतंकी को आत्मसमर्पण का मौका भी दिया, लेकिन वो माना नहीं तो आखिरकार उसे अंजाम तक पहुंचा दिया गया।
रात को एक आतंकवादी मारा गया था और आज जब दूसरा आतंकवादी की इस इलाके में छिपे होने की सूचना हमें पहले से ही थी, तो जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया सभी के साथ, इसमें आर्मी, SF, CRPF और पुलिस ने ऑपरेशन लॉन्च किया और सभी के समन्वय के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। एक आतंकवादी और मारा गया है इलाके में और उससे जो ये ऑपरेशन था ये काफी समय तक चला। बड़ी बात यह है कि आतंकियों से बड़ी तादाद में विनाश के सामान भी बरामद हुए हैं। इनमें AK-47 राइफल, 100 से ज्यादा गोली, 3 जिंदा ग्रेनेड, 1 लाख नगद, पाकिस्तान में बने चॉकलेट और खाने पीने की दूसरी चीजें, पाकिस्तान में बनी दवाइयों समेत कई अन्य सामान शामिल हैं। अफसोसनाक यह है कि कठुआ आतंकी हमले में CRPF के जांबाज जवान कबीर दास उइके शहीद हो गए। शहीद जवान कबीर दास उइके मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के रहने वाले थे, जहां उनकी शहादत से एक तरफ मातम तो दूसरी तरफ देश की सुरक्षा में प्राण न्योछावर करने पर गर्व का माहौल है। पाकिस्तान की बौखलाहट की एक और बड़ी वजह जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहती बयार भी है। 30 सितंबर से पहले यहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में इस सूबे के लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, जो आतंकिस्तान को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। ऐसे में वो जम्मू कश्मीर की बदली फिजा में बारूदी जहर घोलने की साजिश रच रहा है। जाहिर है, कठुआ के बचे खुचे गुनहगार हों या फिर डोडा के लापता दुश्मन, वो चाहे पाताल में क्यों ना छिपे हों, आतंकियों का अंत सुनिश्चित है। लेकिन हम ये आश्वस्त रहे कि जैसे मोदी जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, उसी नियम का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई भी निर्धारित की जाएगी। संबंधित संस्थाओं ने इसका संज्ञान भी लिया है। पाकिस्तान जिस जुबान में जवाब समझता है, उसे उसी अंदाज में समझाने से भारत गुरेज नहीं करता। लेकिन अफसोस कि हमारे ही देश के चंद नेता अब भी पड़ोसी आतंकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं। We still have problem with our neighbor, and the problem with neighbor will not be solved by military action. Unless we talk to our neighbors, we will not be able to solve the problem that we have here, because these terrorists are coming over the border, and they continue to come. Whichever government tomorrow is in here, we'll have to still face the same thing. इस पर बीजेपी ने पाकिस्तान और फारूक अब्दुल्ला दोनों को बेहद तल्ख जवाब दिया है। हमारे बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहा है। जो पाकिस्तान, जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, ऐसे आतंकवादियों और ऐसे आतंकवादियों का समर्थन करने वाले पाकिस्तान से किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं होगी। यकीन मानिए, जम्मू कश्मीर के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की ये लंबी लंबी कतार देखकर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके आकाओं के कलेजे पर सांप लौट गया होगा। चुनाव पूरा हुआ तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने बहुमत हासिल किया। 9 जून को तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बस फिर क्या था, उसी दिन शाम को पाकिस्तानी आतंकियों ने तीर्थ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर अपनी बौखलाहट का इजहार किया। तारीख 9 जून, समय शाम 6:15 बजे, जगह रियासी, जम्मू। मोदी सरकार की शपथ वाली शाम शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर रियासी में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की।
इसमें ड्राइवर को गोली लगी तो बेकाबू बस खाई में गिर गई। बावजूद इसके कायर आतंकियों ने निहत्थे और संकट में फंसे तीर्थयात्रियों पर गोलीबारी जारी रखी। इस दौरान माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हो गए। पुलिस ने अब संदिग्ध आतंकी का स्केच जारी किया है। इस पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। तलाशी अभियान लगातार जारी है। पाकिस्तान ने जब जब हिंदुस्तान में आतंकियों को भेजने की हिमाकत की, तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी। हमारे सुरक्षा बलों के जाबाज पहले तो हमलावर आतंकियों को ढेर करने में देर नहीं लगाते थे, और अब तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे पलटवार से भी नहीं कतराते हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे अब की बार बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पाकिस्तानी आतंकियों ने भले ही तीर्थयात्रियों को निशाना बनाकर अपनी कायरता दिखाई हो, लेकिन इससे हिंदुस्तान के हौसले जरा भी कम नहीं हुए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में एक तरफ आतंकियों का सफाया जारी है तो दूसरी तरफ माता खीर भवानी यात्रा भी शुरू हो गई है। माता खीर भवानी की, माता खीर भवानी की। फिलहाल जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले से पूरे देश में गुस्से का उबाल है। आपके सामने दिल्ली और उधमपुर की तस्वीरें हैं, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के सफाई की मांग की गई। ऐसे में अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में पाकिस्तान को किस अंदाज में जवाब मिलेगा। क्या एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक होगी? क्या पीओके के भारत में विलय की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या इस बार पाकिस्तान पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा? क्या अब की बार पाकिस्तान दुनिया में एकदम अलग थलग पड़ जाएगा? क्या अब पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज के भी लाले पड़ जाएंगे? क्या दुनिया की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति भारत की वजह से दुनिया के दूसरे देश भी पाकिस्तान को कर्ज देना बंद कर देंगे? पाकिस्तान किसी मोर्चे पर भारत के आसपास तो छोड़िए दूर तक नहीं टिकता। ऐसे में अपनी खींच बिठाने के लिए, भूख से तड़पते पाकिस्तानियों का ध्यान बटाने के लिए आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। कभी खुद अपने मुल्क के अंदर तो कभी पड़ोसी भारत में आतंकियों की घुसपैठ के जरिए। आलम यह है कि आतंकवाद पाकिस्तान के अंत का सबब बन चुका है, लेकिन यह मुल्क है कि सबक सीखने को राजी ही नहीं है। 2024 में अब तक पाकिस्तानी आतंकियों के कायराना हमले में जम्मू कश्मीर में 19 हिंदुस्तानियों की जान जा चुकी है। इनमें सेना के 2 जवान भी शामिल हैं। तो जवाब में हमारे वीर जवानों ने 14 आतंकियों को ढेर कर दिया। तीसरी बार कुर्सी संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में हैं। 13 जून को वो G7 की बैठक में हिस्सा लेने इटली जाने वाले हैं।